हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। एक भिन्न को दूसरी भिन्न के साथ हम कैसे गुना कर सकते हैं, इसका क्या मेथड है स्टूडेंट। इसके लिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसे हमने दो बराबर हिस्सों में बांट लिया है। ये है वो रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी है। ये है रेक्टेंगुलर शीट। इसके क्या हैं, दो बराबर हिस्से हमने कर लिए। अब हमने क्या करना है, हम जानना चाहते हैं यदि 4/6 को 1/2 के साथ गुना करें, दोनों ही ये भिन्न है, तो इनको गुना कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका आधा हिस्सा हम कलर कर लेते हैं। तो आइए इसे कलर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, ये जो रेक्टेंगुलर शीट थी इसका आधा हिस्सा हमने कलर कर दिया है। सो स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, जो हमारी रेक्टेंगुलर शीट थी उसे हमने आधा 1/2 क्या कर दिया है, कलर्ड कर दिया है। 1/2 क्या रिप्रेजेंट करती है, ये भिन्न आधा हिस्सा क्या है, हमने कलर्ड कर दिया है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, हम आगे ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, कलर्ड पोर्शन एंड अनकलर्ड पोर्शन, इसके भी 6 इक्वल पार्ट, इसके भी 6 इक्वल पार्ट, मीन्स हम 12 इक्वल पार्ट्स में इस रेक्टेंगुलर शीट को बांट देते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो आइए इसे बांट लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रही हमारी रेक्टेंगुलर शीट। इसे अब मैं 12 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट, ये रही हमारी रेक्टेंगुलर शीट। इसे मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये जो कलर्ड पार्ट है, प्रत्येक हिस्सा कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इस हिस्से की बात करूं, भिन्न की फॉर्म में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/6। एक पार्ट 6 में से 6 पार्ट कौन से हैं, जो कलर्ड हैं। सो भिन्न की फॉर्म क्या है, 1/6। इसी तरह ये भी 1/6 है, ये भी 1/6। ये सभी बॉक्सेस हैं जो 1/6 भिन्न की फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/6 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बॉक्स को। टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 6 हैं। इसी तरह से जो पोर्शन कलर नहीं है,
यदि हम इसकी बात करें, ये भी क्या है, 1/6। नाउ स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारा थर्ड स्टेप है, नाउ स्टूडेंट यहां पर देखें, हमारी जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसके जो कलर्ड पार्ट हैं उनमें से 1 2 3 4 4 हिस्सों को मैं कट कर देता हूं। तो आइए कट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने कलर्ड जो पोर्शन था, रेक्टेंगुलर शीट का आधा हिस्सा था, उसको हमने 6 इक्वल पार्ट में बांट दिया था। उसमें से 4 जो पार्ट हैं, इक्वल पार्ट, हमने रिमूव कर दिए हैं। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, यहां रख लेते हैं। अब ये जो रिमूव किया गया है पार्ट रेक्टेंगुलर शीट से, ये किसका पार्ट है? ये जो रिमूव किया गया है, ये है 4 पार्ट, किसमें से? 6 में से। टोटल कितने पार्ट थे? ये कलर्ड पार्ट कितने थे? 6 पार्ट थे। उनमें से 4 पार्ट हमने रिमूव कर दिए। तो इस जो हमने पार्ट को कट किया है रेक्टेंगुलर शीट का, उसकी बिन है 4/6। ये किसकी है? ऑफ। ये है उस आधे हिस्से की, रेक्टेंगुलर शीट के आधे हिस्से की, जो हमने क्या किया था? कलर किया था। ये किसके इक्वल है? अब ये बात देखें, यहां पर जो पार्ट हमने कट किया है 4/6, किसका? आधी कलर्ड रेक्टेंगुलर शीट का, 4/6 ऑफ 1/2। लेकिन यदि हम टोटल रेक्टेंगुलर शीट को देखते हैं तो कितने पार्ट हैं? 12 इक्वल पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 12 इक्वल पार्ट। उनमें से 4 हमने रिमूव कर दिए। तो अब जो रिमूव हुए हैं उनकी भिन्न क्या है? भिन्न है हमारे पास 4/12, 4/12। टोटल 12 में से हमने क्या किया है? 4 इक्वल पार्ट को क्या है? रिमूव कर दिया है। सो स्टूडेंट, आइए अब यहां पर देखें, 4/6 ऑफ मीन्स ऑपरेटर मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 1/2 इक्वल टू 4/12। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4/12। तो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से के थ्रू हमने बच्चों क्या सीखा? हमारे पास 2 भिन्न थी। एक थी 4/6
6 एक थी 1/2। एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना यदि इनको गुना करना हो तो क्या करेंगे, सिंपली न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसे भी हम आने वाली वीडियो में एक दफ़ा रिपीट करेंगे एंड इसका सेकंड पार्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।